हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि CUET का पेपर का जो है सिलेबस का पैटर्न अनाउंस्ड हो गया है, लेकिन उसको लेकर सबसे ज़्यादा डाउट है कि कौन कौन से सेक्शंस आपको देने हैं, कौन से सेक्शंस आपको नहीं देने हैं, सिलेबस एग्जैक्टली क्या रहेगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और CUET की प्रिपरेशन जो है चैनल्स पे ऑलरेडी स्टार्ट जो है कर दी गई है। टॉपिक वाइज जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अब इसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाएगी और फिर सेक्शन फर्स्ट ए में से भी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी जाएगी आपको चैनल पे। और CUET प्रिपरेशन के चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी आपको जो है फॉलो कर लेना है, ताकि आप लोगों को कुछ टॉपिक्स के डोमेन स्पेसिफिक की कुछ की वहाँ प्रिपरेशन कराई जाएगी और कुछ कोर्सेज की यहाँ कराई जाएगी। अब देखिए, डोमेन स्पेसिफिक को लेकर जो सबसे ज़्यादा डाउट है, डोमेन स्पेसिफिक को लेकर अभी तक के क्लियर नहीं है कि क्या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हुई है, चलिए मैं आपको पहले इसका अपडेट बता देता हूँ। डोमेन स्पेसिफिक में एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि जो भी आप डोमेन चूज़ करेंगे, जैसे आप जिस कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो डोमेन स्पेसिफिक आप वही चूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए BA पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना चाह रहे हैं, तो BA पॉलिटिकल साइंस का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कौन सा होगा, ये यूनिवर्सिटीज़ अपनी बुलेटिन में बताएगी। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस ही होगा। चलिए मैं आपको पहले जो है इनकी गाइडलाइंस आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को सीधा क्लियर हो जाए कि पता कैसे चलेगा कि डोमेन स्पेसिफिक चूज़ कैसे करना है। यहाँ पर देखिए चीज़ें, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है डोमेन स्पेसिफिक चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। Generally, the language subject choose should be the one that a student has opted in his latest class 12th board examination. आप वही लैंग्वेज चूज करेंगे जो आपके पास क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। However, if any universities permit any flexibility in this regard, the same can be exercised under CUET UG 2022. Also, candidate must carefully refers to the eligibility requirement of various central universities in this regard. Moreover, if the subject to be studied in the undergraduate course is not available in the list of 27 domain specific subject being offered, the candidate may choose the subject closest to his or her choice. For example, for biochemistry, the candidate may choose biology. अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या बात की गई है, बात यहाँ पर एक की गई, जो आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो डोमेन स्पेसिफिक को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अब जैसे बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर BA LLB करना है हमें, अब BA LLB UG कोर्स है, LLB की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ BA LLB की बात करें। अब BA LLB के लिए अगर हम इसमें देखें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, तो BA LLB के लिए कौन सा कोर्स होगा, अगर हम नॉर्मली बात करें तो लीगल स्टडी ही BA LLB के लिए आपको डोमेन स्पेसिफिक में काउंट होगा। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको 4 सेक्शन दे रखे हैं, एक तरीके से 3 सेक्शन है, सेक्शन 1A 1B 1 2 और 3, वैसे टोटल 4 हो गए। अब बात आती है कि डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन 1A क्या कोई कंपलसरी सेक्शन है, इसमें से कोई भी कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये NTA की साइट्स पे इसी पे ही है, बुलेटिन ये जो दी हुई है नोटिस, आपको इसी नोटिस में मेंशन है, चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटीज़ का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, उस बेसिस पे आपको चूज़ करना है। मान लीजिए यूनिवर्सिटीज़ किसी कोर्स में कह रही है कि आपको जनरल टेस्ट पास किया होना चाहिए, तो जनरल टेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा आपका, फिर बाकी नहीं टेस्ट हुआ। अब देखिए यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से कंपलसरी करेगी। अब ये की दो चीज़ें होंगी, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि आप BA पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, यानी BA पॉलिटिकल साइंस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ दो चीज़ें कर सकती है। एक तो कि आप 13 लैंग्वेजेस जो दी हुई है उसमें से एक लैंग्वेज मस्ट हो सकती है, ठीक है, ये तो होएगी क्योंकि एक नॉर्मली अब ऐसा तो है नहीं खाली डोमेन स्पेसिफिक ही होगा, तो इसमें से आपको कह दिया जाएगा कि कोई एक लैंग्वेज आपने दिया होना चाहिए। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में गिवन है। कहाँ पर गिवन है, ये रहा 18 नंबर पे, तो ये इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। जनरल टेस्ट भी यूनिवर्सिटीज़ चाहे तो रख सकते, यानी किस तरीके से हो सकता है ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप जिस कोर्स में करना चाहते हैं, BA इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, BBA करना चाहते हैं तो BBA में जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं BBA के लिए, एक तो बिजनेस स्टडीज़ और एक अकाउंटेंसी।
क्या दोनों हो सकते हैं या फिर एक होगा, इसको लेकर क्या क्लैरिटी, ये हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोस्पेक्टस से ही बता पाएंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोस्पेक्टस रिलीज होने का वेट कीजिए। जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस करेंगी, हर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा कि इस यूनिवर्सिटीज़ में आप बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ में बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया, क्या सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का बीबीए का क्राइटेरिया सेम रहेगा या फिर अलग रहेगा, या आप बीए इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, मैथ्स कहाँ कहाँ कंपलसरी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीबीए बीकॉम ऑनर्स, तो आपको मैथ्स कंपलसरी होती है, आपको पता ही है। लेकिन अगर जामिया मिलिया इस्लामिया में लेना चाहते हो, जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आप अभी तक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो वहाँ पर मैथ्स कंपलसरी नहीं है। बीबीए में आपको एडमिशन लेना है, मैथ कंपलसरी नहीं है। बीकॉम ऑनर्स में आपको एडमिशन लेना है, मैथ्स कंपलसरी नहीं है। तो हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी आपको बताया जाएगा। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको सारा एक एक करके इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो अभी तक इसको लेकर क्लैरिटी नहीं आई है, तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर आई थिंक अब आपको बातें मेरी समझ आ गई होगी कि डोमेन स्पेसिफिक की प्रिपरेशन आपको करनी कैसे। हिस्ट्री से आप करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री के ध्यान रखना है, क्लास 12th का ही आपको पढ़ना है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। सेक्शन 1 में अब देखिए, सेक्शन 1 में आपको फर्स्ट 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस दे रखी है, तो आप इसमें से जो कोई सी भी नॉर्मली बच्चे या तो इंग्लिश, हिंदी और फिर अदर लैंग्वेजेस आप जहाँ से आप वो लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। लेकिन सेक्शन 1 भी अब सब बच्चों के लिए नहीं होगा। सेक्शन 1 भी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो फॉरेन लैंग्वेजेस से कोर्सेज करना चाहते हैं। फिर वही बात आ गई, यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन देने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको वो देखनी पड़ेगी और फिर आपको उसी टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, अब जो सबसे आसान है वो है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट, इसके लिए मैंने आपको क्लियरिटी दी है कि ये ज़्यादातर जनरल टेस्ट उन कोर्सेज के लिए रखा जाएगा जो ज़्यादातर वोकेशनल टाइप के कोर्सेज होंगे, यानी जिन कोर्सेज में एंट्रेंस टेस्ट का क्राइटेरिया फिट नहीं बैठेगा। जैसे कि यहाँ पे 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे दिए, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बच गई हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उन सारे कोर्सेज के लिए जो कि बच गए हैं उन सब के लिए आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देना पड़ेगा। डोमेन स्पेसिफिक उनके लिए आपको जनरल टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कंसीडर कर देगी। अब मान लीजिए किसी कोर्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है डोमेन स्पेसिफिक, तो जैसे कि बात किया कि नियर जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा आपको वो चूज़ करना है, पर फिर भी ये नहीं है तो वो यूनिवर्सिटीज़ क्लियर कर देगी कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको क्या पढ़ना है, सेक्शन 1 में क्या पढ़ना है, सेक्शन 2 में क्या करना है और सेक्शन 3 में क्या करना है। ठीक है, और सेक्शन 3 तो जनरल टेस्ट है, और जनरल टेस्ट के लिए तो आपको मैं कहूँगा कि जो है यूजी का जो पहले का पेपर है जो कि चैनल पे अपलोड है वो आप कवर कर लीजिए। बिल्कुल उसी तरीके का पेपर रहेगा जैसे क्वेश्चन उसमें आए हुए, क्योंकि उसका पेपर का अगर हम बात करें सिलेबस तो यही था, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसमें सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो कि क्लास आपके 8 तक के 9 तक के बेसिक जो क्वेश्चंस रहते हैं, क्लास 8 तक के नॉर्मली यानी 6 to 8 तक की मैथ का क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसके लिए तो आप बेस्ट पार्ट रहेगा वो कवर कर लीजिए, और बाकी चैनल्स पे जो प्रिपरेशन कराई जा रही है साथ साथ कवर करते चलिए, ईजिली आपका जो है एडमिशन्स हो जाएगा अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा आपको हर एक अपडेट्स के बारे में बता दिया जाएगा। तो अभी तक के लिए जो है यही अपडेट्स है, यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर जो है आप सारा ये रीड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ डाउट होगा आपको वो भी वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।